दोस्तों, खुद की जो कद्र है वो कभी भी दूसरों की दृष्टि से कभी ना करें। हम खुद को तो कभी समझ ही नहीं पाए आज तक, और लोग ना जाने क्या क्या समझने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे वाईजे सीरीज़ में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम कभी भी किसी की कितनी भी अच्छाई कर ले, भलाई कर ले, मदद कर ले, लेकिन सामने वाला जो है वो हमारी उस हिसाब से कद्र नहीं करता है और ना हमें समझता है। यह हम सभी के मन में ज़रूर आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं एक लकड़हारे रवि की जो है वो कहानी आपको सुनाना चाहूँगी कि लकड़हारा जो रवि था वो बहुत लोगों की मदद करता था। उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ थी कि वो हर किसी के लिए अच्छा सोचता था, अच्छा करता था, लेकिन फिर भी उसको उस अच्छाई का, भलाई का और मदद का कभी भी अच्छा फल नहीं मिला। हमेशा उसकी कद्र नहीं की गई और इसी बात का उसे बहुत ज़्यादा जो था वो दुख होता था। बहुत उसका मन उदास होता था ये बात सोचकर कि मैं लोगों की इतनी मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, उसके बाद भी मुझे उस तरीके का जो भलाई है या कद्र है नहीं मिलती है। एक बार एक आदमी ने उसे एक साधु के बारे में बताया, तो रवि उस साधु के पास गया और अपनी सारी बातें उस साधु को बताई कि मैं लोगों के साथ कितनी भी अच्छाई करता हूँ, कितनी भी भलाई करता हूँ, लेकिन लोग मेरी कद्र ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो साधु महाराज ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे एक अंगूठी दी। तो रवि चौंका और बोला, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तो साधु बोले कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब है बेटा। ये जो अंगूठी है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और एक हफ्ते बाद तुम इसी अंगूठी के साथ मेरे पास वापस आओगे और इस अंगूठी की जो है वो कीमत तुम्हें जगह जगह व्यापारी, सुनार, ये जो तुम्हें मिले कि जो इस अंगूठी की कीमत तुम्हें बता सकते हैं, दे सकते हैं, उन लोगों को तुमने खोजना है, उनके पास जाना है और इस अंगूठी की जो कीमत है वो जाननी है। लेकिन इस अंगूठी को बेटा बेचना नहीं है और एक हफ्ते के बाद वापस मेरे पास इस अंगूठी के साथ तुमना है। रवि हमें सिर हिलाकर चल देता है और सबसे पहले वो एक व्यापारी के पास जाता है। वो उसको वो अंगूठी दिखाता है। अंगूठी देखने के बाद व्यापारी कहता है कि बेटा मैं इसका 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। रवि वो अंगूठी वापस ले लेता है। जब सुनार कहता है कि बेटा आपको ये अंगूठी बेचनी नहीं है, तो कहता है मुझे ये अंगूठी बेचनी नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत जाननी थी आपसे। थोड़ी आगे जाकर वो एक और बड़े व्यापारी के पास जाता है। उसको वो अंगूठी दिखाता है कि इसकी आप क्या कीमत देना चाहोगे। फिर व्यापारी उस अंगूठी को देखता है, उसको वो अंगूठी काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो रवि से कहता है कि ये अंगूठी मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ बेटा। रवि वो अंगूठी वापस ले लेता है और कहता है कि मुझे इस अंगूठी की कीमत जाननी थी, बेचनी नहीं है। उसके बाद वो मन ही मन में सोचता हुआ उस शहर के एक बहुत बड़े जोहरी के पास जाता है और उस अंगूठी के बारे में सारी बात बताता है और उसके बाद कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस अंगूठी की जो है वो आप क्या कीमत देना चाहोगे। सुनार उस अंगूठी को ध्यान से देखता है, उसको जांचता है, परखता है और कहता है कि बेटा ये जो अंगूठी है वो इतनी बेशकीमती है कि मैं अपना अगर सारा कुछ भी बेच दूंगा, दुकान, मकान, जो भी धन दौलत मेरे पास है, अगर मैं वो सारी चीज़ें भी बेच दूंगा तब भी मैं इस अंगूठी की कीमत अदा नहीं कर सकता। रवि इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसके बाद बोला कि मुझे ये अंगूठी बेचनी नहीं है, मैं सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था।
और अलग अलग लोगों से उस अंगूठी की कीमत अलग अलग जानकर वो और ज़्यादा जो है वो व्याकुल और चिंतित होता हुआ साधु के पास गया और बोला कि मुझे जो है मेरे सवाल का जो जवाब है वो आपसे चाहिए। जिसके पास भी मैं गया उसने इस अंगूठी की जो है वो कीमत अलग अलग बताई। तो साधु जी बोले कि बेटा वो इसलिए है क्योंकि अंगूठी तो सिर्फ वही है, एक ही अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी और उसके बाद हर किसी ने उस अंगूठी की जो है वो अलग अलग कीमत लगाई। क्यों? क्योंकि सामने वाला जैसा था, उसके अंदर जिस तरीके की काबिलियत थी, उसने उस हिसाब से जो है उस अंगूठी की कीमत जो है वो तुम्हें बताई। और बेटा ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है कि सामने वाला अगर अच्छा नहीं है तो हमारे लिए वो अच्छा किस तरीके से बोल सकता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान चालाक है तो उसके सामने वाला भी उसको उसी तरीके से चालाकी वाला दिखता है कि कहीं ये मुझसे कोई छल तो नहीं कर लेगा, कोई चालाकी तो नहीं कर लेगा। इसी तरीके से अगर सामने वाला जो इंसान है वो मूर्ख है तो वो सामने वाले को भी उसी नज़र से देखता है और उसको सारे के सारे जो लोग हैं वो मूर्ख नज़र आते हैं। तो जो जिस तरीके का इंसान होता है, जिस तरीके की उसकी सोच होती है, काबिलियत होती है, वो सामने वाले की जो कीमत है वो भी उसी तरीके से आंकता है। जैसे कि इस अंगूठी की कीमत को हर किसी ने अलग अलग कीमत से आंका। बेईमान इंसान के पास अगर तुम जाओगे तो उसको भी सारे इंसान बेईमान नज़र आते हैं। इसीलिए अगर तुम किसी उत्कृष्ट बुद्धिमान के पास जाओगे तो वो उसी हिसाब से जो है वो तुम्हारी कद्र करेगा, तुम्हें जानेगा और उसको सारी चीज़ अच्छी ही दिखाई देगी क्योंकि वो एक उत्कृष्ट और अच्छा इंसान है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और ऐसी एक नई कहानी के साथ जल्द ही मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्ते।